हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमसीबी के ऊपर जो भी कुछ लिखा होता है ना, उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। और हमको ये तो पता है कि एमसीबी का यूज़ है ना इसलिए किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो घर में यूज़ करो या फिर आप इंडस्ट्री में यूज़ करो। ये फ्यूज़ के जैसे ही काम करता है, ठीक है। बट जब भी हम एमसीबी खरीदने जाते हैं तो हमको पता ही नहीं होता है कि हमको किस टाइप की एमसीबी खरीदना है, ठीक है। तो इसके लिए या तो हमको शॉप वाले से ही पूछना होता है कि हम हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इस टाइप का एमसीबी निकाल के दे दो, या फिर हम किसी इलेक्ट्रिशियन से पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि राइट एमसीबी कौन सी है, हमको कौन सा एमसीबी परचेस करना चाहिए, ठीक है। तो एमसीबी को परचेस करते टाइम ये सारी कुछ मिस्टेक्स ना हो, कुछ हम गलत टाइप के एमसीबी परचेस ना कर लें। इसीलिए अगर उसके ऊपर जो भी कुछ लेबल पे लिखा होता है उसका मीनिंग क्या होता है अगर हमको पता होगा तो हमसे ये गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो एमसीबी होती है ना, उसमें ब्रांड का नाम लिखा होता है, मैन्युफैक्चरर का नाम, मतलब किस कंपनी ने उस एमसीबी को बनाया है, ठीक है। उस कंपनी के नाम को वो इंडिकेट करता है। जैसे स्नाइडर, एबीबी, हैगर, सीमेंस, ईटॉन, ये सारे रहते हैं। वो अपने ब्रांड को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इससे हमको पता चल जाता है कि ये इस कंपनी ने बनाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट होगा मॉडल नंबर, यानी वो जो एमसीबी है उसका एक यूनिक नंबर होगा, वो जो उस पर डिस्प्ले रहता है ना, ये उसको इंडिकेट करता है। जो भी कंपनीज होती है ना, तो जो भी डिवाइस बनाती है वो हर एक डिवाइस के लिए एक स्पेशल कोड जनरेट कर देती है, ठीक है। जिससे हमें आसानी होता है कि हमको कौन सा तरीके का डिवाइस चाहिए और उसका कोड क्या है। अगर हमको कोड पता होगा ना तो उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है ट्रिपिंग कर्व, ठीक है। इसमें आपको ट्रिपिंग कर्व में क्या होता है, एक होता है लेटर अल्फ़ाबेट का, जो फर्स्ट लेटर होता है वो अल्फ़ाबेट को डिनोट करता है, ठीक है। जो कि बी, सी, डी, ये 3 टाइप के कर्व्स होते हैं। ये इनमें से किसी एक को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ना इसमें नंबर लिखा हुआ होता है 2 डिजिट का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अगर आपको बी कर्व दिख रहा है तो इस टाइप की जो एमसीबी होती है वो क्विकली ट्रिप हो जाती है, मतलब इनकी जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है वो 3 to 5 टाइम्स होती है, ठीक है। अगर सी कर्व दिख रहा है तो वो इंडक्टिव लोड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पंप हो गए, मोटर हो गए, और इसकी जो रेटिंग्स होती है वो 5 to 10 टाइम्स होती है, ठीक है। अगर कहीं हमको डी कर्व दिख रहा है तो ये हाईली इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी रेटिंग 10 to 20 टाइम्स रहती है। ये एप्लीकेशन के हिसाब से बेस्ड होता है कि किस टाइप का हमारे पास लोड है, और उसी तरीके का हमको ये लेटर देखने को मिलता है बी, सी या डी में से, ठीक है। इसके बाद में ये जो भी लिखा हुआ था ना नंबर, जो भी 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ था उसमें जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 20, ठीक है, या 25। तो 20 का मतलब होता है 20 एम्पियर रेटिंग है, और 25 का मतलब हो गया 25 एम्पियर, यानी इतना करंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है रेटेड करंट। ये जो रेटेड करंट होता है ना, ये वो मैक्सिमम करंट होता है जो एमसीबी बियर कर सकती है बिना किसी फॉल्ट के, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया B25, ठीक है। तो 25 का मतलब हुआ 25 एम्पियर। तो 25 एम्पियर तक हमारी जो एमसीबी है वो करंट को बियर कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा अगर करंट होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज का मतलब होता है कि कोई भी जो एमसीबी है वो किस मैक्सिमम वोल्टेज तक ऑपरेट हो सकती है। जैसे हमारा सिंगल फेज सिस्टम होता है तो उसके लिए 120 वोल्ट, 230 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट तक हम बेयर कर सकते हैं। अगर 3 फेज सिस्टम है तो इसके लिए 400 वोल्ट या 415 वोल्ट हम बेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रेक यानी तोड़ना, ठीक है। आपको फोटो में दिख रहा होगा, इसमें 10,000 एम्पियर करंट शो हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी एमसीबी होती है ना, वो मैक्सिमम 10,000 एम्पियर तक के करंट को झेल सकती है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा करंट आएगा ना तो एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाएगी।
नेक्स्ट होते हैं नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, एमसीबी अलग अलग टाइप्स में होती है, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, 4 पोल। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स पे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।